तो उसके लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफिल करनी होंगी। उसमें सबसे पहले आपको जब आपने अपने फेसबुक अकाउंट को यूज़ करना होता है सोशल मीडिया फेसबुक मार्केटिंग के लिए, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन जो थिंग है वो है कि आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप कंपेन रन करना चाहते हैं, आप एड्स को रन करना चाहते हैं। सेकेंड वन इज मेन थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बहुत सी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है ना वो हमें फेसबुक ने हमें जो है ना वो लिमिटाइज कर दिया कि आपकी जो मिनिमम एज है प्रोफाइल की, फेसबुक प्रोफाइल की जो एज है वो आपकी 3 मंथ मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद हमने जो है वो ये देखा था कि अगर जो है वो हमारी फेसबुक आईडी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मींस के हमारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में आईडी चली जाती है, तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि हम अपना जो वर्किंग है उस वो रुके ना। उसके बाद जो है एक और इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जब आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को फेसबुक मार्केटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वन टाइम जो है वो आपने एड्स रन किए हों अपने पर्सनल एड अकाउंट से। और या फिर आपने अगर जो है कंपेन नहीं भी चलाई, आपने एड्स रन नहीं भी किए, तो एटलीस्ट आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपने वहां पर अटैच किया हुआ हो। ये रिक्वायरमेंट्स थी जो कि जो है ना वो हमें जब हम फेसबुक मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो हमें फॉलो करनी होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो होता है ना एड अकाउंट, वो क्या होता है। जो हमारी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं एड्स अकाउंट। अकाउंट विद इन फेसबुक अकाउंट जिसको हम यूज करते हैं फेसबुक एड्स को रन करने के लिए, उसको हम कहते हैं एड अकाउंट। इसमें हमने जो चीजें देखनी होती हैं वो ये है कि अगर जो है वो आपने अपना जो एड अकाउंट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो क्रेडिट डिटेक्ट होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड से होगा जो आपने वहां पर अटैच किया हुआ होगा। और अगर जो है वो आप अपने क्लाइंट का एड अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपका क्लाइंट है उसका क्रेडिट कार्ड जो है वहां से अमाउंट जो है वो डिटेक्ट होगी। और सर उसके बाद जो है वो हमने देखा था एड फेसबुक मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और बिजनेस सूट। ये दो जो हैं वो एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, लेकिन इसके दो डिफरेंट नाम जो हैं वो फेसबुक ने नॉमिनेट कर दिए हैं कि बिजनेस मैनेजर और बिजनेस सूट। अब इसमें होता क्या है कि जब आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स को, एड्स अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो वो आप कहाँ पर कर रहे होते हैं, बिजनेस मैनेजर में। इसके लिए भी जो है वो कुछ जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप फेसबुक को रेगुलर पे कर रहे हो, अच्छी पे कर रहे हो, मीन्स कि आप उनको तंग नहीं कर रहे कि उनकी जो पेमेंट्स हैं उनमें आप डिले ले रहे हो, तो ये चीज़ें जो है वो हमने देखनी होती हैं कि जो है ना वो अगर आप रेगुलर पे कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने $20 की कैंपेन रन की, तो आपको जो है वो क्या होगा कि जब आप $20 की कैंपेन रन करते हो तो जो फेसबुक है वो आपको मजीद फैसिलिटेट कर देती है। वो आपको और जो है ना वो मीन्स के फैसिलिटेट कर देती है कि आप इतने मजीद अकाउंट जो हैं वो जी एड अकाउंट ही है। तो सर इसमें जो है ना वो फिर हमने सर एक मिनट मैं चैट को हाइड कर दूं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर रेगुलर पे करते रहते हैं तो जो फेसबुक है वो हमें मोर फैसिलिटेट करती जाती है। और उसके बाद जो है वो ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्यों जो है ना, जब हमारे पास एक ऐड अकाउंट है तो हम क्यों जो है ना वो मजीद ऐड अकाउंट यूज करें। लेट्स सपोज अब एक कंपनी है, उसने अपना जो है वो बिल्कुल लीस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया है और वो ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रही है, तो उसको जाहिर बात है कि वो मजीद उसको जो है ना वो एड्स अकाउंट चाहिए होंगे।
लेट्स सपोज अब एक कंपनी है, वो हम एक एड अकाउंट जो है उससे एट अ टाइम हम 150 जो एड्स होते हैं वो हम रन कर सकते हैं। तो अगर हम वो 150 प्लस से ऊपर के जो एड्स हैं वो रन करना चाहती है तो उसको मजीद एड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स वाई कि हम जो है वो अपने एक फेसबुक अकाउंट के अंदर जो है वो मल्टीपल एड्स अकाउंट को मैनेज करते हैं। वो कौन कर रहा होता है? वो आपका बिजनेस सूट या फिर बिजनेस मैनेजर कर रहा होता है। सपोज ये तो हमें पता चल गया कि हमने मार्केटिंग किस तरह से करनी है या फिर हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद आपके जो है ना वो फेसबुक एक और आपको जो है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक पिक्सल है। अब फेसबुक पिक्सल जो होता है उसका काम क्या होता है, वो क्या होता है, किस तरह से वो वर्किंग कर रहा होता है, इसमें हमने इस चीज को देखा था। और फेसबुक पिक्सल जो होता है ये बेसिकली हम जो रिजल्ट्स होते हैं अपनी ट्रैफिक के या जो फिर ऑडियंस जिन ऑडियंस को हम जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं उनको मेयर करने के लिए हम फेसबुक पिक्सल यूज करते हैं। फेसबुक पिक्सल होता क्या है? ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो हम जो है वो जनरेट करके अपनी जो वर्डप्रेस होती है वेबसाइट, जो क्लाइंट की वेबसाइट होती है उसमें हम इस कोड को जो है वो एम्बेड करते हैं जाके। वो लेटर ऑन सर आपको जो है वो प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और जो है ना वो हम इसको PHP डॉट हेडर में जाके हमने एम्बेड करना होता है। Great, great, Aksa. Thank you so much. Very well उसके बाद summarized. गूगल एनालिटिक्स था। और मज़ीद जो चीज़ें आपने चार बताई थी उनमें गूगल एनालिटिक्स था, वर्डप्रेस था। उसके बाद कॉपीराइटिंग क्या होता है और एड्स क्रिएटिव्स क्या होते हैं। गूगल जो होता है गूगल एनालिटिक्स वो भी वर्क एज लाइक That we will learn. That we will learn. Thank you so much, Aksa, यस, for the थैंक यू summary. सर। थैंक यू सर। Right. So, एक चीज needs to be corrected. There were 250 ads, not 150. So, यस सर, 250 थैंक वाला यू। figure आपने ज़हन में रखना है. Right, जी. So, these were things that we did in the last class. और आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि how we begin with the ads, ताकि जिनके अभी एड अकाउंट नहीं बना हुआ वो एड अकाउंट उनका बन जाए, राइट? प्लस फैसल टाइप कर लो क्वेश्चन. आई विल इनवाइट इफ द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड. फैसल, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. नो? ठीक है जी, क्वेश्चंस को होल्ड कीजिएगा. वी विल हैव द लास्ट 30 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस. तब तक हम जरा न्यू चीजें देख लें. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बीच में आए हैं कि सर हम चार्ज कैसे करेंगे. देखिए, ऐड अकाउंट जब क्लाइंट का है, पैसे उसके अकाउंट से कटने हैं, तो ऐड के पैसों का तो मसला हल हो गया ना. वो चाहे 10 रुपए के ऐड चलवाए या 10,000 के ऐड चलवाए, उसने अपनी पॉकेट से निकाल के आपको तो देने नहीं है. तो फिर आपके पास पीछे क्या बचता है? आप जस्ट अपने सर्विस चार्जेस उनसे लेंगे. आवरली रेट पे काम कर रहे हैं, आवरली रेट पे आप अपना टाइमर ऑन कर देंगे. सिंपल इज दैट. अगर कोई फिक्स्ड बेसिस पे काम कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर तो और आसानी है, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है. आप फिक्स्ड बेसिस पे उन्हें जो भी आपके टर्म्स म्यूचुअली डिसाइड हुए हैं, कितना चार्ज कर सकते हैं मार्केटिंग में, डिपेंड करता है आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है. होल्ड ऑन.
ठीक है फैसल, लेट्स डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द क्लास। यू गेटिंग द पॉइंट? कि आप कि क्लाइंट ने आपको एक्सेस दे दी अपने एड अकाउंट में। मिसाल के तौर पे लेट मी शो यू वन थिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास काफी क्लाइंट्स हैं। जस्ट आपको एक मिसाल दे के चीजें मुआवजा कर रहा हूँ। सो मैंने जिसका एड चलाना होता है, मैं क्या करता हूँ, उस क्लाइंट का एड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, फ्रॉम दिस लिस्ट। ये जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल अकाउंट से तो एक ही एड अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास लिस्ट में काफी ज्यादा आ रहे हैं। बाकी किनके हैं? दूसरे क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के हैं। उन्होंने एक्सेस दी हुई है मुझे। एक्सेस कैसे देते हैं उस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ इस चीज को जहन में रख लें कि दूसरे लोग आपको अपने एड अकाउंट पे एक्सेस दे सकते हैं। उन्होंने एक्सेस दे दी। अब मैंने जिस क्लाइंट का एड चलाना है, मैं इस लिस्ट में से चूज कर लूंगा कि जी मैंने सो एंड सो क्लाइंट का चलाना है, उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, राइट, और मेरे सामने इस तरीके से ऐड आ जाएंगे। अब ये ऐड एक है जिस पे अभी तक $16 खर्च हो चुके हैं, राइट। आप ये सेकंड लास्ट कॉलम में देख सकते हैं। फेसबुक ये $16 इस एड अकाउंट में लगे हुए एटीएम कार्ड से डिडक्ट कर लेगा, राइट। वो मेरी जेब से तो नहीं जा रहे ना पैसे, वो इस एड अकाउंट में जिस भी क्लाइंट का ये है, उसने अपना एटीएम कार्ड इसमें लगाया होगा, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। सही है। तो मैं क्या दे रहा हूं? जस्ट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूं। मैं क्लाइंट को ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम एड पे जितने पैसे खर्च करने हैं वो पैसे मुझे दो, मैं खुद फेसबुक को पैसे दूंगा। नहीं, फेसबुक को पैसे एक तरह से क्लाइंट खुद ही दे रहा है अपनी एड अकाउंट से। चीज समझ आई ये वाली? मरियम, आपको समझ आई? जो लोग गौर से नहीं सुन रहे या नहीं सुनते उनका मैं पूछ रहा हूं, वरना वो जैसे कल गोरिल्ला नजर नहीं आया ना, बड़े मेजर पॉइंट्स हैं आगे आने वाले हैं, वो सारे मिस हो जाएंगे। और ध्यान से प्लीज, इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको नहीं मिलने वाली। सो सारा कुछ आपके ध्यान पे यहाँ पे मुनहसर है कि जितना आप ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही। और इंटरनेट वगैरह का ख्याल रखें, ऐसे तो हर बंदा डिस्कनेक्ट होके बार बार कहता रहेगा दोबारा करवाएं सर। No, I'm not going to repeat. You are going to pay attention. Right, so let's begin with the simplest way. हम फेसबुक पेज पे चलते हैं, जो बिल्कुल सीधा आसान सा तरीका होता है एड अकाउंट बनाने का। ठीक है, ये एक तरह की फेसबुक की एबीसी से हम शुरू करने लगे हैं, फेसबुक मार्केटिंग की एबीसी से। ठीक है, मैनेजमेंट क्योंकि हमने कर लिया। आपको पता है एड अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है। इसके अलावा जो जितनी भी चीजें हैं वो अब हम जीरो से करने वाले हैं। फर्ज कर लें आपके पास एक पेज है, पेज के नीचे आपके पास ये बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा होता है, राइट। यू वुड सी हर पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अगर किसी ने अभी तक मार्केटिंग का कोई एड नहीं चलाया, वो भी
कॉन्फिडेंटली यहाँ से लर्न कर सकता है कि हम जीरो से, क्योंकि अब ये सारी चीज कर रहे हैं। आपने पहले ऐड नहीं भी चलाया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ध्यान से गौर से देखना है चीजें, ना ये लेक्चर दोबारा मिलने वाले हैं, ना ही ये चीजें गैर जरूरी तौर पे रिपीट की जाएंगी, क्योंकि आपको जस्ट बिकॉज आपने ध्यान नहीं दिया और आपने लग से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो डोंट आस्क फॉर अननेसेसरी रेपिटेशन, राइट। बूस्ट पोस्ट पे हम जब क्लिक करते हैं एज अ बिगिनर, कोई आपके पास लेट्स से एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग का, नो नथिंग, व्हाट डू वी डू, हमें फिलहाल ये पता है कि एक ऐड अकाउंट होना चाहिए, तभी हमारे ऐड चलते हैं। बूस्ट पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ऐड चलाने की एक पॉपअप खुल जाएगी, एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर ऐड चलाने के बाकी तमाम ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नया पेज आ गया। यू गेटिंग द पॉइंट? बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने में कोई कंफ्यूजन, आई एम आस्किंग, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज में भी उनको वो कह देंगे सर रिपीट करें, क्लिक कैसा किया था आपने। राइट, सो हमने बूस्ट पोस्ट वाली जो एक ऑप्शन नजर आ रही थी वो भी हर जगह पे आपको नजर नहीं आएगी। लेट मी गो बैक, ये वाला ऑप्शन भी आपको हर जगह हर पोस्ट के नीचे नजर नहीं आता। अगर आपकी पोस्ट सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे उर्दू में लिखा गया सिर्फ टेक्स्ट है, आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐड की, बस उर्दू में यहाँ पे उर्दू फॉन्ट में कुछ लिख दिया है, तब भी यहाँ पे बूस्ट अनअवेलेबल आ जाएगा। बूस्ट अनअवेलेबल का मतलब है कि उस पोस्ट को आप बूस्ट नहीं कर सकते। बूस्ट पोस्ट का वैसे मतलब क्या है, फेसबुक को पैसे देके इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी तशहीर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना, राइट, उसको हम बूस्ट पोस्ट कहते हैं। या आपकी पोस्ट मोर देन 3 months ओल्ड हो, राइट, समटाइम्स 3 month ओल्ड वाली भी पोस्ट बूस्ट हो जाती हैं, लेकिन अक्सर उनके नीचे लिखा होता है बूस्ट नॉट अवेलेबल। आप देख रहे होंगे उनकी पिक्चर भी ठीक आपने लगाई है, कैप्शंस भी इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ बट स्टिल यहाँ पे बूस्ट नॉट अवेलेबल आ रहा होता है। वजह क्या होती है, क्योंकि वो एक ओल्ड पोस्ट है, कुछ 3-4 महीने से पुरानी पोस्टों को आप बूस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दो चीजें हमने देख ली। तीसरी चीज ये है कि आपका ये पेज बहुत ज्यादा वायलेशंस कर चुका है फेसबुक की पॉलिसीज की। आपने लेट्स से कुछ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की है, आपने कुछ अब्यूजिव कंटेंट डाला था, आपने कोई लेट्स से ऐसी वीडियोस डाली थी जो कि डालने की आपके पास परमिशन नहीं थी। इस तरीके की जब आप इंफ्रिंजमेंट्स करते हैं या आपका जब क्लाइंट इंफ्रिंजमेंट्स कर चुका होता है, तो इन दैट केस भी पेज से एडवर्टाइजिंग एक्सेस वापस ले ली जाती है। यानी कि पेज से वो फीचर ही खत्म कर दिया जाता है कि नहीं भाई साहब, आप इस लायक ही नहीं है कि आप ऐड चला सकें, आपका पेज जो है बार बार वायलेशन कर रहा है, लिहाजा आप पेज पोस्ट को बूस्ट नहीं कर सकते। तो हर पोस्ट के नीचे बूस्ट नॉट अवेलेबल आ रहा होगा, राइट। चौथी कंडीशन है, आपका अपना फेसबुक का जो आईडी है उसके पास परमिशन नहीं है कि वो ऐड चलाए। बाज दफा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फेसबुक आईडी से तजुर्बे ही करते रहते हैं, राइट, इस पेज पे ये पोस्ट कर दिया गलत मलत, उस पेज पे वो पोस्ट कर दिया गलत मलत, और फेसबुक क्या करता है, आपके आईडी से ही वापस ले लेता है कि भाई साहब इस आईडी से आप ऐड चला ही नहीं सकते, राइट। इन दैट केस भी यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा होता। इस चीज को देखने के लिए कि
मसला एक्चुअल में है क्या? हम क्या करते हैं, फेसबुक का एक अपना उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है facebook.com/account quality के नाम से, राइट। वहां पे वो डिटेल में बता देते हैं अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बता देते हैं कि भाई इस वजह से आपके ऐड नहीं चल रहे, इस वजह से ये मसले मसाइल हो रहे हैं, दे विल लेट यू नो। जैसे कि मैं यहां पे आया हूं तो नंबर वन, तो मैंने ये देखना है मेरे फेसबुक अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से मैं ऐड ना चला सकूं। तो मैं कहूं क्या करूंगा, पहले फेसबुक अकाउंट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कोई एरर वेरर नहीं आ रहा, वरना बिल्कुल टॉप पे रेड सी पट्टी बनी होगी कि आपके फेसबुक अकाउंट में मसला है, आप ऐड नहीं चला सकते। यू गेटिंग द पॉइंट? सो अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके हम देखेंगे और भी मसले मसाइल जो होते हैं वो हम इसी पेज से आके डायग्नोज करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे फेसबुक अकाउंट में जिसकी वजह से हम ऐड ना चला पाए या हमारी एक्सेस में कोई रिस्ट्रिक्शन पैदा हो गई हो, वो हम यहां से आके सॉर्ट आउट करते हैं। एक चीज और आपने जहन में रखनी है, फेसबुक एड अकाउंट और ज्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं और फेसबुक आपको कहता है कि एक टाइम पे आके, बिल्कुल शुरू में वो आपसे नहीं कहता, लेकिन जब आप ऐड चलाना शुरू कर देते हैं फेसबुक वुड आस्क कि अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह अपलोड करें। आपको वो मैसेज एक ईमेल भी कर देते हैं, वरना आप इस पेज पे आके facebook.com, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है facebook.com/account quality, गौर से आप देखें सुनेंगे तो आपको बार बार ये चीजें खुद से नहीं कमेंट में कहनी पड़ेंगी कि सर लिंक सामने लिख दें, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है अगेन, और दाएं बाएं ध्यान देंगे गोरिल्ला नजर नहीं आएगा आपको। इस पॉइंट पे आके, इस पेज पे आके आप वो अपलोड करेंगे। जब फेसबुक आपसे मांगेगा शनाख्ती कार्ड तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा होगा, आपने अपलोड करना है। इन दैट केस अगर आप टाइमली शनाख्ती कार्ड वगैरह अपलोड नहीं करते, फेसबुक फिर भी आपको ऐड वगैरह नहीं चलाने देता। या पहले वेरीफाई करें भाई साहब आप हैं कौन, क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं, इंसान है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, राइट, गेटिंग द पॉइंट। सो वो चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। फ्यूचर में जब आएगा वी विल सी, बट फॉर नाउ अभी आपको पता होना चाहिए कि कोई अकाउंट क्वालिटी किस्म का एक पेज होता है जहां से जाके हम देख सकते हैं अपना भी और क्लाइंट का भी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लाइंट का कैसे देखेंगे, अगर उसने आपको अपने बिजनेस मैनेजर पे एक्सेस दे दी है। हम फेसबुक बिजनेस अकाउंट्स में जाएंगे और यहां से लिस्ट पूरी आ जाएगी जिस जिस क्लाइंट ने आपको एक्सेस दी हुई है। मिसाल के तौर पे आई नो देर इज वन प्रॉब्लमेटिक अकाउंट दैट आई स्टिल हैव अंडर, जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये एक क्लाइंट है जिसका अकाउंट डिसेबल हो गया था फॉर सम रीजंस। आप देख सकते हैं कि फेसबुक ने यहाँ पे रेड रेड सारा दिखाया है, आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है, अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्टेड है, ये फीचर्स हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये काम है जो आप नहीं कर सकते, ना आप ऐड चला सकते हैं ना मैनेज कर सकते हैं, दिस दिस दैट दैट, राइट, और आपकी सारे ऐड अकाउंट डिसेबल्ड हैं, राइट। सो ये क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर का हमने देखा कि अब ये क्लाइंट कहता रहे ऐड नहीं चल रहे दिस एंड दैट, हमें पता है, हमने जाके देख लिया कि भाई आपका तो फेसबुक ने सिरे से ही सारे मामला खत्म कर दिए हैं। आपने पता नहीं पास्ट में क्या मेजर वायलेशंस की होंगी ऐड चलाने में कि फेसबुक ने आपके सारे ऐड अकाउंट भी डिसेबल कर दिए और सारे इख्तियारात भी वापस आपसे ले लिए हैं कि भाई साहब इस ऐड अकाउंट या इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप ना अकाउंट ना क्रिएट कर सकते हैं ऐड, ना मैनेज कर सकते हैं कोई चीज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, गेटिंग द पॉइंट। और रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन भी फेसबुक ने बंद किया हुआ है।
यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, आप कोई रिव्यू वगैरह भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि फेसबुक को आप कहें कि भाई साहब जरा थोड़ा सा ध्यान करें, कौन सी हमसे, फेसबुक ने वो अख्तियार भी इस अकाउंट से लिया हुआ है। तो ये चीजें आप यहाँ से एक एक ही पेज से facebook.com/अकाउंट क्वालिटी में जाके आप ये चीजें देख सकते हैं। आपको अपने फेसबुक के लेवल पे भी ये चीजें बताएगा कि आपके फेसबुक अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है, राइट? आपके एड अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ऐसा हो सकता था कि ऊपर कोई मसला ना हो, मिसाल के तौर पे नीचे दो अकाउंट ठीक हो और तीसरे में डिसेबल्ड आ रहा हो, राइट? ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे ही अकाउंट, ओवरऑल अकाउंट में ही फेसबुक बता रहा हो कि पूरे अकाउंट में मसला है। फेसबुक ये भी बता सकता है कि आपके फलाने ऐड अकाउंट में मसला है, राइट? या फेसबुक ने अगर आपके कुछ ऐड रिजेक्ट किए हैं, फेसबुक यहां पे बता देगा इसी पेज पे कि आपने ये ऐड गलत बनाए थे इसलिए हमने रिजेक्ट किए हैं। तो ध्यान करें, अगर ज्यादा ऐड आपने गलत बनाए, ज्यादा ऐड आपके रिजेक्ट हुए, तो आपका पूरा अकाउंट को मसला हो सकता है। तो इस पेज पे आके आपको पहला आपने जो ऑडिट करना होता है क्लाइंट के ऐड अकाउंट का, वो यहां से आप एक बार देख लेते हैं कि इसके अकाउंट में कोई मसले मसाइल तो नहीं है जिसकी वजह से इसके ऐड ना चल पाए क्लाइंट के। ये चीज क्लियर हो गई? फेसबुक अकाउंट क्वालिटी वाला पेज किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? रॉन्ग ऐड का मतलब है आपने कुछ पिक्चर्स ऐसी उसमें यूज कर दी, आपने फेक प्रोडक्ट्स के ऐड चला दिए वगैरह, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। हियर वी गो बैक, हियर हमने क्लिक किया बूस्ट पोस्ट पे। बूस्ट पोस्ट के जरिए अपनी पोस्ट को पुश करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आसान तरीन तरीका है फेसबुक मार्केटिंग का, और ये बिल्कुल बेसिक एक तरीका है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर सो मेनी पीपल जो कि ये जानना चाहते हैं और उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है फेसबुक एड्स का। द रीजन वी आर डूइंग इट, यहाँ पे हम आगे, हम नंबर 1 यहां से अब बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड, टॉप राइट साइड पे एक जो पहला काम करेंगे टॉप लेफ्ट साइड से, वो ये करेंगे कि अपने क्लाइंट का एड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे यहां से, राइट? आपका जो जिस क्लाइंट के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस क्लाइंट का वो पेज था, क्योंकि फेसबुक समहाउ विल मैस इट अप। यहां पे बाय डिफॉल्ट फेसबुक आपका पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर देगी, राइट? तो आपने क्या करना है, पहले उस क्लाइंट का अकाउंट ढूंढें और उसको सेलेक्ट आपने करना है। अदरवाइज होगा क्या, आपने बेध्यानी में पूरा एड बना दिया, आपने ऊपर केयर नहीं किया एड अकाउंट की, आपने नीचे बस सारी चीजें सेलेक्ट करके बूस्ट नाउ कर दिया। क्या होगा, पैसे किसी और के अकाउंट से कट जाएंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? आपने इसी वजह से गौर से पहले देखना है कि वो एड अकाउंट क्लाइंट का है कौन सा। क्लाइंट आपको परमिशन देता है ऐड अकाउंट में, नंबर 1। जब भी वो आपके पास एक नया क्लाइंट आएगा फेसबुक मार्केटिंग का, उसका हम आगे जाके पूरा एक प्रोसेस को देखेंगे कि क्लाइंट आता कैसे है, फिर हम उन्हें क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पे जाके हमें ये एक्सेस दो, वहां पे जाके वो एक्सेस दो, कैसे उस एक्सेस को वेरीफाई करते हैं, वो हम आगे जाके ये चीजें देखेंगे। आपकी वो भी जो कंफ्यूजन अगर हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। बट फॉर नाउ इस चीज को याद रखें कि आपने ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना। तब मेरे पास, क्योंकि मैं इन सब के ऐड चला रहा हूं, तो मुझे सबके नामों से मैं वाकिफ हूं
कि कौन सा एड अकाउंट किस क्लाइंट का है, चाहे वो महज छोटे छोटे नाम लिखे हैं, A1 A2 A3 SNI, चाहे छोटे छोटे इस तरह के नाम लिखे हुए हैं, मुझे याद है सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद दीज क्लाइंट्स, और इन ये किस किस क्लाइंट का ये अकाउंट है। आपके पास शुरू में थोड़े यहाँ पे होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन तब नहीं होगी, यू वुड नो कि मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बट फर्ज कर लें आपके पास ना तो कोई क्लाइंट का ऐड अकाउंट है अभी, और ना ही आपने अपना कोई ऐड अकाउंट बनाया हुआ है, राइट? कुछ है ही नहीं सिरे से। मिसाल के तौर पे, ना क्लाइंट का कोई ऐड अकाउंट है आपके पास, ना ही आपने अपना कोई ऐड अकाउंट बनाया है, ना ही लेट्स से कोई आपने कोई कैंपेन पास्ट में चलाई है। तो व्हाट यू वुड डू, अभी हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे कि यहाँ से किन किन ऑप्शंस को आपने चूज करना होता है ऐड चलाने के लिए, राइट? ये हमने डिटेल में देखना है। आप क्या करते हैं, अगर आपका ना क्लाइंट का ऐड अकाउंट है ना आपका अपना है, ये सारी ऑप्शंस चूज करने के बाद कैसे चूज करेंगे अभी हम देखेंगे। आपने बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करना है। व्हाट यू वुड डू, बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे फेसबुक आपसे एटीएम कार्ड मांग लेगा। मिसाल के तौर पे लेट मी फाइंड आउट ऐसा अकाउंट जिसमें हमने ना लगाया हुआ हो एटीएम कार्ड, बट आई थिंक सब में एटीएम कार्ड्स लगे हुए हैं ऑलरेडी। वन सेकेंड, नहीं तमाम में लगे हुए, बट एनी हाउ आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, फेसबुक आपसे एटीएम कार्ड की डिटेल मांगेगा। आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स दोगे। एटीएम कार्ड एंटर करने से पहले आपने अपने बैंक में कॉल करके उनको ये कहना है कि मेरा इंटरनेट सेशन ऑन कर दें। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि जी मैं एक फ्रीलांसर हूं और मैं फेसबुक पे ऐड चला रहा हूं और पहला ऐड है दुआ करें सही चल। यू डोंट नीड टू आई मीन डिस्कस द डिटेल्स, उनको इतनी चीजों का नहीं पता होता। उनकी बस इतनी तरबियत हुई होती है कि भाई कैसे आपने इंटरनेट सेशन ऑन करना है। तो ज्यादा वहां पे आपने हिस्ट्री और वो खोल के नहीं बैठ जाना। आई हैव सीन पीपल लाइक वो जरा थोड़ा सा वो नंबर गेम अपनी इंक्रीज करने के लिए ना, क्या आई एम वेरी कूल पर्सन, वो सारा कुछ ही जनाब खोल के बैठ जाते हैं। वही काम जो 2 मिनट में होना होता है 20 मिनट लंबी कॉल हो जाती है। आप जस्ट उनको ये कहेंगे इंटरनेट सेशन ऑन कर दें, दैट्स इट। इंटरनेट सेशन ऑन हो जाएगा, तब आपने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके एटीएम कार्ड वगैरह एंटर करना है। यहाँ पे सारे इंटरनेट एटीएम कार्ड्स वर्क नहीं करते। यहाँ पे मिजान का अच्छा काम करता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर का अच्छा उनका एटीएम कार्ड सही काम करेगा। बाकी आपको टेस्ट करने पड़ेंगे आपके पास जो भी हैं, राइट? बाकी इसके अलावा अगर आपके पास एटीएम कार्ड्स हैं वो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसा होता है समटाइम्स एक बंदे का चल जाएगा, लेट्स से एमसीबी, दूसरे का नहीं चलता। एक का अल्फा चल जाएगा, दूसरे का नहीं। तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिजान का मैंने देखा है वो सबका यहाँ पे चल रहा होता है। मेरा भी जहाँ पे मैं अपने अकाउंट से मार्केटिंग कर रहा हूँ वहां पे मिजान का लगा हुआ है, तो मिजान का वर्क्स वेल। बाकियों का आपने खुद से ट्राई करना है। ट्राई करने से पहले इंटरनेट सेशन ऑन करवा लेना है। ये मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, बट अगेन आगे भी जाके आप देखेंगे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे बच्चे, सर वो हमारा तो चला नहीं, हम एटीएम कार्ड देते हैं वो लगा ही नहीं, एरर आ जाता है। यही दो मसले वो आ रहे होते हैं उनको भी कि जी या तो इंटरनेट सेशन ऑन नहीं करवाया
उनको बताएं जी इंटरनेट सेशन आपने ऑन करा, ओहो नहीं नहीं सर वो मेरे जहन में नहीं रहा। तो देन इट वो फील्स लाइक के क्लास में आप क्या सोए होते हैं जब आपको बार बार बोला जा रहा है कि इंटरनेट सेशन ऑन करवाना है आपने। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए ताकि आपका भी टाइम बचे। और अगर ये यूबीएल और वगैरह नहीं चल रहे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये ना चले। आपने ट्राई कर लेनी है, एक बार लगा के चल जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज मिजान और स्टैंडर्ड चार्टर के अकाउंट की तरफ आपने स्विच करने की कोशिश करनी है। मैं अभी से आपको नहीं कह रहा कि पहले ये अकाउंट बनाएं मिजान के और फिर आप चलाएं। आपके पास जो एटीएम कार्ड है वो लगाएं, लग जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मिजान का एक अकाउंट बना लें। मिजान का यस ऑलरेडी ऑन होता है, वो आपको ऑन नहीं करवाना पड़ता। मिजान का ऑलरेडी ऑन होता है, आपको हर दफा कॉल करके ऑन नहीं करवाना पड़ता। स्टैंडर्ड चार्टर का भी हर दफा आपको कॉल करके नहीं करवाना पड़ता, ये उनके बाय डिफॉल्ट ही ऑन किए हुए होते हैं उन्होंने इंटरनेट सेशंस, राइट। इससे क्या होगा, जब आप एक दफा एंटर कर देंगे अपना और सक्सेसफुली आपकी एक पहली कैंपेन चल जाएगी, एंटर करने के बाद चाहे फौरन से अपनी कैंपेन को ऑफ कर दें। ऑफ कैसे करेंगे? आप दूसरा यूआरएल खोलते हैं facebook.com/ads manager। लेट्स से आपने पहले स्टेप में एटीएम कार्ड वगैरह का आपने पहले स्टेप में क्या किया, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया। दूसरे स्टेप पे आपने प्रमोट नाउ पे, जैसे ये वाला बूस्ट पोस्ट नाउ, आपने बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक किया। तीसरे स्टेप पे आपने अपना एटीएम कार्ड एंटर किया। ठीक है, ये करने के बाद आप फौरन से इस लिंक पे चले जाएं facebook.com/ads manager। इस तरीके का आएगा आपके पास, जो आपने कैंपेन अभी बनाई हुई होगी फ्रेश, यहाँ पे शो हो रही होगी। आप इसको ऑफ कर दें। ऑफ करने से क्या होगा, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा फेसबुक एड के ऊपर, फेसबुक एड कैंपेन्स के ऊपर, और आपका एड अकाउंट भी बन गया। इज दैट क्लियर कि पर्सनल एड अकाउंट जिनका नहीं बना हुआ वो कैसे बना सकते हैं विदाउट एक्सप्लोरिंग मोर फीचर्स। यानी कि जो सीधा सीधा सा एक तरीका है पर्सनल एड अकाउंट बनाने का, उसकी समझ आ गई? ग्रेट। गौर से मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देखनी है। ये फिर किसी ने अगेन प्लीज वाला बीच में मैसेज किया है। आई एम टेलिंग यू, गौर से देखें, अदरवाइज अगर आप गौर से नहीं देख सकते, डोंट अटेंड दीज क्लासेस। एक चीज बिल्कुल बच्चों की स्पीड से आपको अगर बताई जा रही है और 250 बच्चे हैं, सबको समझ आ रही है, बीच में आप बार बार कह रहे हैं सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बता दें, मेरा ध्यान नहीं था, दोबारा बता दें, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट क्रिएटिंग द ट्रबल इन द क्लास। ठीक है, सो ओवर स्मार्ट बच्चों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है क्लास में। एड अकाउंट का नाम आपको नहीं रखना पड़ता। ठीक है, एक नंबर की स्ट्रिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली आपका एड अकाउंट का नाम बन जाता है। सो आपको खुद से एड अकाउंट का कोई नाम नहीं रखना पड़ता। आपका जो फेसबुक का आईडी है वही आपका यहाँ पे एड अकाउंट का नाम भी होगा। मिसाल के तौर पे ये मेरा जो पर्सनल है, वो यहाँ पे आप देखें, इधर सोहेब हसन का नाम भी लिखा होगा कहीं पे, ये देखें।
ठीक है, तो अगर तो किसी ने अपने पर्सनल फेसबुक से बनाया हुआ है, उसका नाम आ जाएगा साथ। जैसे कि यहाँ पे आप ये नताशा नूर देख सकते हैं, एक नाम है, और यहाँ पे कोई एक सदफ के नाम से होगा, सदफ नाज के नाम से, एक ज़ोएब हसन के नाम से है। ये पर्सनल फेसबुक अकाउंट से बने हुए हैं, तो वही फेसबुक का आईडी ही एड अकाउंट का नाम भी है। बाकी जो है A1, फिटनेस रेवोल्यूशन, दिस ये बने हुए हैं फेसबुक स्वीट के अंदर। ठीक है, वहां पे इख्तियार होता है, नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, एड अकाउंट बनाने में कोई कंफ्यूजन आपको, ये आपका हो जाएगा। आई होप आप सबके पास फेसबुक के पेजेस भी बने हुए होंगे। सो हम पहले एक बिगिनर लेवल की कैंपेन बनाएंगे पेज प्रमोट करने के लिए, ताकि एवरीवन इज इन द लूप। आई नो वी हैव दोज स्टूडेंट्स एज वेल जो कि बीसीओ कैंपेन्स पहले चला चुके हैं, बट वी वांट टू टेक दोज पीपल इन द लूप एज वेल जिन्होंने पहले कैंपेन्स नहीं चलाई हुई। सो हम पहला केस लेंगे, बिल्कुल बेसिक सा। वो केस क्या है, आपके पास एक क्लाइंट है जिसका टूरिज्म का पेज है, टूरिज्म का फेसबुक पेज है। वो चाहता है कि उसके पेज पे लाइक्स ज्यादा से ज्यादा हों। ये बिल्कुल हम एक बेसिक केस को या बेसिक टाइप ऑफ कैंपेन को लेके अभी चलेंगे। ठीक है, क्लाइंट है आपके पास, टूरिज्म का पेज है, लेट्स से टूरिज्म, और वो चाहता है उसके पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हों, और आपसे कांटेक्ट करता है कि जी हमें इसका कुछ करके दें, मार्केटिंग करके दें इसकी, वी नीड मोर लाइक्स। सो आप क्लाइंट को क्या कहेंगे? नंबर वन, आप क्लाइंट को कुछ एक्सेस लेवल्स आपको चाहिए होंगे। नंबर वन, क्या क्या चाहिए आपको? फेसबुक पेज पे आपको वो या तो एडमिन बना दे या एडवर्टाइजर बना दे। नंबर टू, एड अकाउंट, यहां पे आपको वो एडमिन बना दे। ये दो काम अगर वो कर दे तो आप उसके पेज पे उसी के एड अकाउंट को यूज करके कैंपेन चला सकेंगे। पेज पे अब कैसे एडमिन बनाया जाता है, हमने इस चीज को पहले देखा हुआ, बट क्विकली पेज पे जाएंगे, जो भी लेट्स से क्लाइंट का एबीसी एक्सवाईजेड पेज है, हम लेट्स से क्लाइंट का होल्ड ऑन, फर्स्ट कर लें ये क्लाइंट का पेज है। अब क्लाइंट को हमने बाज दफा गाइड करना होता है, क्लाइंट को ज्यादा पता नहीं होता कि एडमिन कैसे बनाया जाता है। इस तरीके के बिल्कुल सिंपल क्लाइंट्स भी आपके पास आते हैं। सो आप क्लाइंट को कैसे गाइड करेंगे? व्हाट यू वुड डू, राइट? क्लाइंट को यूजुअली हम एक छोटी सी या तो वीडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं, या कोई यूट्यूब पे ऑलरेडी बनी बनाई वीडियो मौजूद हो, हाउ टू एड एन एडमिन इन फेसबुक पेज, उस तरीके से हम उनको गाइड कर देते हैं, या उसको स्क्रीन शेयरिंग करके उसको बोलते हैं लाइव आ जाओ भाई मैं आपको बता देता हूँ। तो तब करना क्या होता है, हम क्लाइंट को बताते हैं अपना पेज खोलो, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद पेज रोल्स पे क्लिक करो, और पेज रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लाइंट को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मेरा नाम एंटर कर दो, राइट, और एडिटर की बजाय एडमिन बना दो। एडमिन बनाने के बाद
जो भी आपने लेट से यहाँ पे नाम लिखना है, मिसाल के तौर पे मैं किसी रैंडम पर्सन का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ और यहाँ से एडमिन चूज कर दो या एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर चूज करने से ये होता है कि आप एड सिर्फ चला सकते हैं, लेकिन बाज दफा जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आपको क्लाइंट के पेज पे चीजें पोस्ट भी करनी होती हैं, राइट? समटाइम्स आपको कुछ पोस्ट भी उसके पेज पे करनी होती है ना, तो जब आप एडवर्टाइजर होते हैं तब आप पेज पे कुछ पोस्ट नहीं कर पाते, तो आपको अगेन क्लाइंट को बोलना पड़ता है, ओ हो जी अब तो मैं पोस्ट असल में एक बनानी थी, लेकिन वो तो मैं कर नहीं पा रहा, तो मुझे आप एडमिन बना। समटाइम्स क्लाइंट वुड फील इरिटेटेड कि यार ये क्या बात हुई, मैंने अभी आपको एडवर्टाइजर बनाया। सो बेहतर यही है क्लाइंट को पहले एडमिन का बता दें। अगर वो कहे कि जी एडवर्टाइजर का रोल क्यों नहीं, तो यू नो द रीजन के असल में जी हमने पोस्ट दूसरी भी करनी होती हैं, बाज दफा ऐड बनाते वक्त आपके पेज के ऊपर एडवर्टाइजर के रोल में वो पॉसिबल नहीं होता। एडवर्टाइजर के रोल में इस चीज की एक्सेस ही नहीं होती कि हम आपके पेज पे कुछ पोस्ट कर सकें, सिर्फ ऐड ही मैनेज कर सकते हैं। लिहाजा हमें एडमिन बना दे ताकि तमाम फीचर्स हम पेज के अच्छे से एक्सेस कर सकें। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्लाइंट आपको एडमिन बना देगा, यहाँ पे ऐड करेगा, दैट्स इट। ऐड करने के बाद अपना पासवर्ड वो दोबारा लगाएगा। और अब होगा क्या नेक्स्ट में, ऐसा नहीं है कि इधर उसने एडमिन किया और उधर आपके पास पेज शाइन करता हुआ आ जाएगा। आपको वो इनविटेशन एक्सेप्ट भी करनी है। एक्सेप्ट करने के लिए आप अगेन जाएंगे facebook.com/pages पे, एंड यहाँ पे ये जो इनवाइट्स का एक आ रहा है, जैसे मेरे पास कुछ 1528 इनवाइट्स आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास वो इनवाइट का जो क्लाइंट ने आपको एडमिन बनाया है, आप इनवाइट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास वो इनविटेशन आ रही होगी। आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इनवाइट, अभी ये लोड होगा, बट जैसे ही ये लोड होगा वुड सी कि यहाँ पे इनविटेशन जिसने मुझे एडमिन बनाया है, मुझे उसकी इनवाइट यहाँ पे आएगी। मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा, होल्ड ऑन, इट गॉट स्टक। मैं यहां से उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा तो जाके मेरे पास उसके पेज की एक्सेस आएगी। अदरवाइज वो क्लाइंट कहता रहता भाई मैंने भेज दी है आपको इनविटेशन, और आप परेशान रहेंगे भाई मेरे पास पेज तो आ नहीं रहा ना, मेरे पास यू गेटिंग द पॉइंट। सो पहले ये यहां से आके करनी है आपने लैपटॉप से। मोबाइल से अगर सारा करते रहेंगे तो आपसे बड़ा कोई रॉयल ब्लड है कोई नहीं। इफ यू आर ट्राइंग टू डू ऑल द वर्क फ्रॉम द मोबाइल, कि सारा कुछ बैठे बैठाए हो जाए, कुछ करना ही ना पड़े, लैपटॉप भी ना ऑन, तो आपसे बड़ा कोई रॉयल ब्लड इंसान नहीं। जैसे कि इस पेज की इनविटेशन वगैरह यहाँ पे, ये काफी मेरे ख्याल में पड़ी तो ये 8-9 साल से है, तो ये 8-9 साल से एक्सपायर नहीं हुई हुई पेज मैनेजमेंट की जो इनविटेशन है। सो आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 1, ठीक, पेज का आप एक्सेप्ट कर लिया आपने कि आपके पास कैसे आएगी। अब जब भी आपने इस पेज को करना होगा, एक्सेस करना होगा, facebook.com/pages पे आए और यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट जो आ रही होगी पेजेस की लेफ्ट साइड पे, उसके अंदर ये नया पेज भी आ जाएगा जिसको आप खोल के सारा सेटिंग एंड पोस्टिंग एंड वो सारा काम आप कर सकते हैं। लैपटॉप से ये सारे काम करने होते हैं, मोबाइल से नहीं करने। एक चीज पेज पे एक्सेस मिल गई। दूसरी चीज है आपने एक्सेस, क्लाइंट को कहना है मुझे एक्सेस दो अपनी एड अकाउंट की। क्या कहना है क्लाइंट को? एड अकाउंट की एक्सेस दो। पहला स्टेप उसका ये है कि क्लाइंट एड्स मैनेजर पे आएगा, facebook.com/ads मैनेजर। बाकी सारे ऑप्शंस आपको यहां से मिलेंगे। होल्ड ऑन,
एड्स मैनेजर पे आने के बाद what you would do सेटिंग्स में ये जो बिल्कुल टायर का आइकॉन बना हुआ है, there you would go, या you would guide your client, इधर जाएं, एंड यहां से एड पीपल पे वो क्लिक करेंगे। इज दैट क्लियर? एड पीपल पे क्लिक करके आपका वो नाम वगैरह एंटर कर देगा यहां से, और उस आपको एडमिन बनाए तो वो बेहतर है। एड अकाउंट के अंदर आपको एडमिन अगर बना ले तो दैट इज बेटर, अदरवाइज वो सिर्फ एडवर्टाइजर वाली एक्सेस ही दे सकता है, वो भी सही है। दोनों में से कोई भी एक्सेस मिल जाए आप एड चला सकेंगे। सारी चीजें मैं ये बिल्कुल बेसिक, अभी हम कैंपेन्स बनाने का और वो सारा तरीकेकार आगे की चीजें हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। पहले एक्सेस तो लेना आप उससे, ठीक है? क्लाइंट आ गया, पहले तो एक्सेस लेनी है आपने कि जी मुझे पेज पे एक्सेस दें और एड अकाउंट पे एक्सेस दें। राइट, यहाँ पे अगेन वो आपका नाम वगैरह एंटर करेगा, कंफर्म, उसके बाद क्लिक करेगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी। और आप ये जो एक्सेस है ये आपको एक्सेप्ट नहीं करनी, पेज वाली तो एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास आएगी ना, ये वाली आपको एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती। एज सुन एज क्लाइंट ने यहाँ पे आपका नाम एंटर किया, यहाँ से कंफर्म किया, आपके पास एड अकाउंट लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके की, जैसे मेरे पास एड मैनेजर की इस तरह की लिस्ट आ रही है ना अकाउंट्स की, इस तरीके से आपके लिस्ट में क्लाइंट का नाम भी आना शुरू हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? राइट, दोनों चीजें क्लियर होगी कि क्लाइंट से हमने कैसे एक्सेस लेनी है। पिक्सल की एक्सेस आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल आपके एड मैनेजर के अंदर पिक्सल भी इंक्लूडेड होगा। अगर क्लाइंट ने नहीं बनाया या अगर बनाया है और उसकी एक्सेस रिक्वायर्ड है, हम वो आगे जाके देखेंगे। अभी बेसिक लेवल पे जैसे मैंने बताया था, हम बेसिक चीज देख रहे हैं। नहीं, हमें वो चाहे एडमिन भी बना दे, हम उसके एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देख सकते कि उसने क्या एंटर की थी, क्या उसका पिन कोड होगा, ये क्या उसका पूरा एटीएम कार्ड का नंबर होगा। वो चाहे हमें एडमिन भी बना दे तो हम ये चीज नहीं देख सकते। ये दोनों चीजें आ गई जी। अभी हम अपनी इनिशियल कैंपेन क्लाइंट के बनाने के लिए तैयार हैं। दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हमें एक बेसिक कैंपेन क्या बनानी थी, फेसबुक पेज है और टूरिज्म के बारे में है, और हमने लाइक्स दिलवाने हैं उस पेज को। अब फर्ज कर लो ये पेज जो है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, ये टूरिज्म का पेज है। हम ये मिसाल ले लेते हैं कि ये एक टूरिज्म का पेज है, क्लाइंट का है, और हमने इसको लाइक्स दिलवाने हैं। हमें इस पेज की एडमिनशिप भी मिल गई है,
यानी इस पेज पे हमें एक्सेस भी मिल गई है। नंबर 2, हमें एड अकाउंट की एक्सेस भी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन प्रमोट। दिस इज द बेसिक कैंपेन दैट वी आर डूइंग। ठीक है, आगे जो भी पिक्सल वाली और एडवांस ट्रैकिंग वो सारी आगे हैं, पर जो क्लास के मैंने जो हालात देखे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने तो कैंपेन सिरे से नहीं चलाई हुई, तो उस वजह से बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चंस को होल्ड करें, अगेन हम क्वेश्चंस लेंगे एंड पे। सॉलिड क्वेश्चंस जो होंगे इंशाल्लाह उन सबको क्लास के अंदर हम रिजॉल्व करेंगे आज। यहां से क्या किया, हम क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी क्लाइंट का वो अकाउंट होगा, यू नीड टू मेक श्योर पहले कैंपेन पूरी बनाने से पहले देख लेना है कि आपने ऐड अकाउंट से ही चूज किया हुआ हो, वरना आप जो भी पूरा ऐड अकाउंट होगा वो किसी और के खाते में चला जाएगा, किसी और के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे होंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना है। पहला क्या है, नंबर 1 क्या चीज आ रही थी, गोल क्या है आपका। यहाँ पे ऑटोमेटिक गोल पे हम ज्यादा नहीं चलते। ठीक है, फेसबुक कोशिश करता है, फेसबुक के इस तरीके का वो सिस्टम बनाए मार्केटिंग का कि कोई बच्चा भी अगर 2 क्लिक्स कर दे एड बनाने के, बच्चा भी एड बनाए तो उसको भी रिजल्ट्स मिल जाए। फेसबुक की कोशिश ये है कि अपने मार्केटिंग सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई करे कि कोई बच्चा भी, कोई 9-10 साल का बच्चा भी कैंपेन अगर बनाए तो भी रिजल्ट्स उसको मिल जाए। द रीजन उन्होंने ये एक ऑटोमेटिक गोल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम मैनुअल लेके चलेंगे और मैनुअली अपना गोल सेलेक्ट करेंगे कि हमारा गोल क्या है। इनमें से व्हाट इज गोइंग टू बी आवर गोल, हेल्प मी इन डिजाइनिंग द कैंपेन, क्या इसमें से सेलेक्ट करना चाहिए। राइट, क्लाइंट की आपको समझ आ गई, क्लाइंट किस तरह का था, उसकी डिमांड क्या थी, उसके हिसाब से बताना है। अब अपने दिल की बात यहाँ पे नहीं बतानी, हमने क्लाइंट का देखा है। मैं क्योंकि अभी भी मैं कमेंट में देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल अजीब से ऑप्शन सेलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने डिस्कस किया है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। फैसल बार बार लीड्स लीड्स क्यों तुम लीड्स लीड्स कहे जा रहे हो। आई मीन भूल गए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेट्स से इन इन हम यहाँ पे चूज करेंगे गेट मोर पेज लाइक्स। अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है कि जी हमारा क्लाइंट है टूरिज्म का, वो चाहता है पेज पे लाइक्स आए। पता नहीं कुछ बच्चे तो कमाल करते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ लस्सी पी के बैठे हुए हैं ये, टुन्न हो के, कुछ समझ नहीं है क्लास में डिस्कस क्या हो रहा है। नहीं, चाय पी होती तो वो तो आपका दिमाग खोलती, ये मुझे लस्सी लग रही है। राइट, सो हमने क्या किया, चूज कर लेंगे पेज लाइक्स को, सेव कर दिए। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बाकी कौन से ऑब्जेक्टिव किस काम के लिए यूज होते हैं। अभी सिंपल कैंपेन को एक बार देखें ताकि जो बच्चे बिल्कुल लेवल 0 पे हैं वो एक बार साथ आ सकें और आगे की कैंपेन्स, एडवांस कैंपेन्स में हम उनको साथ लेके चल सकें।
राइट जी, ये चीज होगी। अब नेक्स्ट चीज है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमें पहला चीज हो गया गोल, हमने सिलेक्ट कर लिया। गोल क्या जी? पेज लाइक्स लेके आना चाहते हैं। दूसरी चीज है एड क्रिएटिव। इस नाम से भी आपने वाकिफ होना है। एड क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? जो चीज आप अपने एड में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो किस तरह की तस्वीर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किस तरह की डिस्क्रिप्शन आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किस तरह की आप हेडिंग्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इन सब को मिला के एक वर्ड जो बनता है, उस वर्ड को कहते हैं एड क्रिएटिव। क्लाइंट्स अक्सर आपसे पूछेंगे या आपको कहेंगे कि क्या आप एड क्रिएटिव खुद बना सकते हैं? आपने हाँ ना में जवाब देना होता है। और वो पूछ आपसे बेसिकली क्या रहा होता है कि भाई आप एड वगैरह बना लेते हैं, कुछ दो जुमले इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो आपने इस चीज को जहन में रख के जवाब देना होता है जब भी क्लाइंट आपसे पूछे कैन यू डिजाइन एड क्रिएटिव्स या कैन यू क्रिएट एड क्रिएटिव्स, राइट। सो वो एड क्रिएटिव हमने यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे आएगी डिस्क्रिप्शन। क्लाइंट का पेज है, टूरिज्म का पेज है, तो नंबर वन, क्या डिस्क्रिप्शन यहां पे होनी चाहिए? यहां पे अब रोल आता है कॉपी राइटिंग का, कि आपने जुमला चाहे छोटा लिखें या चाहे बड़ा लिखें, ऐसा जुमला होना चाहिए जिसको देख के लोग वो एक्शन लेना चाहें जो आप उनसे एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। हम एक्शन कौन सा परफॉर्म करवाना चाहते हैं? कि लोग आपके पेज को लाइक करें। तो वी कैन राइट समथिंग लाइक you like adventure and tourism, our hold on, like this page for latest updates about tourism and travel, something like this। आप क्विकली इस तरीके की एक आध लाइन आपने ऐड करनी है जब आप लेट से जस्ट पेज प्रमोट करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें जितना लंबा चौड़ा लिखेंगे उतने कम चांसेस होते हैं कि लोग आपका इंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करें। आप चाहते हैं कि वो लाइक करें, लेकिन आपने यहाँ पे लंबा चौड़ा मजमून लिख दिया कि एडवेंचर टूरिज्म कितनी हेल्दी है और हमारे मुल्क को कितनी ज़रूरत है और कैसे ये आपको एक रिफ्रेशमेंट, एक लंबा चौड़ा लिखेंगे तो आपका इंटेंडेड एक्शन लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। और जो एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने एड की डिस्क्रिप्शन में आपने लाजमी मेंशन किया हुआ हो। जैसे यहां पे लिखा ना लाइक दिस पेज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह वगैरह। तो अब ये इश्तिहार, ये एड जब भी इस शक्ल में ये दूसरों को शो होगा, ठीक है, दूसरों की न्यूज फीड वगैरह में, right? So how would it sound like or look like? Do you like adventure and tourism? Like this page for this और वो कोई भी पर्सन इस थंब पे क्लिक करके इस पेज को लाइक कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं टूरिज्म इज ग्रेट, दिस एंड दैट, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, यू नीड एंजॉय विद द फैमिली, दिस एंड दैट, सो लोग पढ़ेंगे उसको और बस स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि कहीं पे आपने बीच में इंटेंडेड एक्शन लिखा नहीं है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू। मैनेजमेंट के अंदर एक थ्योरी होती है, एमबीए में पढ़ाई जाती है,
थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक, जिसका मतलब है आप लोगों से लोग वो परफॉर्म करेंगे जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप कहोगे ना कि यार नहीं है तुम बहुत अच्छे हो, जरूरत में काम आते हो, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी काम, ये जुमला जो है अगर आप ये किसी को बोलोगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो आगे फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प कर दे। चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपने कहा कि यार ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, हमेशा मेहनत करता है, चांसेस ज्यादा हैं कि वो बच्चा अच्छे नंबर ले ले। मैं एक्सपेक्टेंसी बोलती है। भी निकम्मा बोलते हैं तो मैं ना भी काम करूं तो खैर है, राइट, आपने उससे एक्सपेक्टेशन ही वैसी लगाई हुई थी। तो ये भी मैनेजमेंट की थ्योरी बहुत जगहों पे कारामद महसूस होती है एंड इट वर्क्स हियर एज वेल। आप जो कर देंगे, पिक्चर का साइज यहाँ पे, क्योंकि ये एक लाइक पेज लाइक्स की कैंपेन आप बना रहे हैं तो आपने पिक्चर यहाँ पे लगानी होगी कवर फोटो के साइज की। कवर फोटो के साइज की डायमेंशन क्या है, ये चीज आप गूगल भी कर सकते हैं, बट 850x315 ये कवर फोटो के साइज की विड्थ वगैरह होती है, बट यू कुड ट्राई 800 बाय 400 एज वेल। जो भी कवर फोटो आपने लगानी है तो कवर फोटो के साइज की ये एक डायमेंशन है। आप कैनवा पे जाके फेसबुक कवर फोटो सेलेक्ट कर लें, आपको लेटेस्ट साइज खुद ही वहां से मिल जाएगा। लेट्स से यू गो टू canva.com एंड यहां से आप फेसबुक कवर फोटो ले लें या यहाँ पे लिख लें फेसबुक टूरिज्म कवर, तो आपको एक्चुअल साइज के कवर फोटोज भी मिल जाएंगे। आपको खुद से कोई ट्रिमिंग एंड कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, राइट, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। अच्छे से एडवेंचर किस्म का वो बना के आप यहाँ पे चूज इमेज में जाके अपलोड करते हैं। हियर वी गो एंड जो भी आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, अपलोड पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे सेव की थी वो पिक्चर करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, राइट। देन वी स्क्रॉल डाउन एंड हियर कम्स द ऑडियंस पार्ट, कि भाई साहब आपने ये जो एड बनाया है ये दिखाना किन लोगों को है, किस मुल्क के लोगों को दिखाना है, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, वो हमने यहाँ से चूज करना है। सो हम क्या क्लिक करेंगे, ये जो पेंसिल आइकॉन है, वी कुड क्लिक ऑन दिस पेंसिल एंड ये करने के बाद हम चूज करेंगे ये एड, ये जो इश्तिहार है, ये जो पोस्ट है जिसमें हमने लिखा है कि जी हमारे पेज को लाइक करें अगर आप एडवेंचर को पसंद करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पेज पे लाइक्स आए। अब वो किन लोगों को आपने दिखाना है वो आप हम यहां से चूज करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू मार्केटिंग इज नॉट अबाउट द टूल्स ओनली। ये जो सामने आपके आ रहा है ना, ये टूल है एक, ये बच्चा भी सीख सकता है। 7वीं 8वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा, बच्चे को भी बता देना कि आपने मेन पे क्लिक करना है और यहां से ये चूज कर लेना, वो भी कर लेगा, राइट। मार्केटिंग इज द गे इज ब्रेन गेम।
यहाँ पे आपको आके दिमाग भी यूज करना पड़ता है, नॉट महज टूल्स। टूल सेलेक्ट करके ये एंटर कर दें, वो लगा दें और दैट्स इट। मार्केटिंग इज अ गेम ऑफ माइंड। यहाँ पे आके अब आपने चूज करना है आया कि टूरिज्म में कौन लोग ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जेंडर के हिसाब से। नंबर वन, मेन और वुमेन। हमें अपना एड मेन को दिखाना चाहिए या वुमेन को दिखाना चाहिए। हम सोचेंगे कि दिलचस्पी कौन लोग ज्यादा लेते हैं, मेन लेते हैं या वुमेन लेते हैं। क्लाइंट को मेन के लाइक्स से ज्यादा बिजनेस मिलेगा फ्यूचर में, या वुमेन के लाइक्स से ज्यादा फ्यूचर मिलेगा, ज्यादा बिजनेस मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक, जेंडर के हिसाब से हमें क्या चूज करना चाहिए? राइट, अब यहां पे आप देख सकते हैं कमेंट के अंदर भी सबकी अपनी अपनी यहाँ पे एक सोच है। कुछ बोथ कह रहे हैं, कुछ मेन कह रहे होंगे, राइट, कुछ वुमेन कह रहे होंगे। तो दैट इज हाउ एवरीवन वुड थिंक डिफरेंटली, राइट। हर एक डिफरेंटली, ये वो वाला पॉइंट है जिससे फिर हर एक की मार्केटिंग के रिजल्ट्स में मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, लेट्स टेक 3 मिनट्स ब्रेक। यहाँ पे अजान होना शुरू हुई है, सो विल बिगिन अगेन। लेट्स, भाई अजान हो जाए जरा। से हमने देखा कि जेंडर ऑल कर लिया हमने, राइट, बिकॉज दोनों जेंडर ही इस बिजनेस के लिए जरूरी हैं। मेल भी फीमेल भी, दोनों ही टूरिज्म में आपको बिजनेस बिजनेस दे नो। बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको वुमेन ओनली करना पड़े या मेन ओनली करना पड़े, बट फॉर उनके बिजनेस पार्टनर है ओनली करना पड़े, यानी कि दोनों जेंडर्स के साथ। एज ग्रुप क्या होनी चाहिए? हमें क्योंकि लाइक चाहिए और बिजनेस है टूरिज्म का, तो एज ग्रुप हमें जरा थोड़ा सा चाहिए ऐसा जो थोड़ा सा एडवेंचरिस्टिक किस्म का एज ग्रुप हो, राइट। हम इसमें बुजुर्गों को टारगेट नहीं करेंगे, या जो एक एज से ज्यादा जिसमें हो चुके होते हैं, वी वॉन्ट बी टारगेटिंग देम। सो हम आइडियली क्या करते हैं, 18 से लेके कुछ 45 के आसपास हम इसको रखेंगे। अब यहाँ पे साथ हम हम एक दिमाग को भी यूज साथ साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे लाइन को घुमा के अपनी मर्जी से ज्यादा लाइक्स लेने के लिए इधर से इसको 13 साल तक ले गए और इधर से इसको 65 प्लस तक ले गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा ऐड देखें। बट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। वी वुड बी using our social intelligence as well, our business intelligence as well, ठीक है। उसको यूज करके हम ये तमाम फैक्टर्स को चूज करेंगे। हम 18 या 20 से लेके 45 तक चूज कर लिया कि ये एक ऐसी एज ब्रैकेट है जिनके पास अक्सर एनर्जी भी होती है और पैसे भी होते हैं। और अगर ये लोग हमारे पेज को लाइक करेंगे तो हो सकता है कल को ये किसी ना किसी हमारे टूर पे, किसी ना किसी हमारे ट्रिप पे खुद को रजिस्टर भी करवा लें। गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टूड द माइंड बिहाइंड व्हाई डिड वी चूज दिस एज ब्रैकेट? ठीक है, ये 100% तो एक्यूरेट जाहिर है नहीं होगी। जैसे कि किसी ने कहा कि सर जरूरी तो नहीं कि उनके पास पैसे हों। एब्सोल्युटली वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज के हिसाब से, राइट, हमने अब वो सिलेक्ट भी तो करना है ना। बाकी जो नैरो करेंगे वो आगे कुछ फिल्टर्स लगा के हम नैरो कर लेंगे। बट एज सेलेक्ट करते वक्त दिस इज हाउ वी थिंक कि हमारी टारगेट मार्केट का जो पर्सोना है उसके हिसाब से एज हमने क्या चूज करनी होती है। ये चीज हम चूज कर ली।
एंड और बाद में हमें पता भी चलता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स किस एज ग्रुप से मिले हैं, राइट? कौन सा एज ग्रुप हमारा एड ज्यादा देख रहा है, कौन सा एज ग्रुप हमारे पास ज्यादा लाइक्स आ रही हैं, वो हम बाद में रिपोर्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन फेज में जब जाएंगे वहां पे नजर आ रहा होता है हमारे पास। तो जो एज ग्रुप इतने इफेक्टिव नहीं है, या हो सकता है हमने यहाँ पे गलती से एज ब्रैकेट लगा दी, लेट्स से हमने 63 20 से लेके 63 साल तक का यहाँ पे एज ब्रैकेट सेलेक्ट कर ली। अब ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाके जब ये ऐड कुछ हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा, तो ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाके रिपोर्टिंग के अंदर हमें ये वाजिया हो जाता है कि कौन सा एज ग्रुप हमारे ऐड के साथ ज्यादा रेजोनेट कर रहा था, कौन सा एज ग्रुप अच्छा से बिहेव कर रहा था हमारे ऐड को देख के, या लाइक कर किस एज ग्रुप ने ज्यादा लाइक दिए हमारे पेज पे। तो हमें वहां से एग्जैक्ट एज ग्रुप का भी पता चल रहा होता है, और उससे क्या होता है हम अपनी ऐड में चेंजेस कर लेते हैं कि भाई 50 से ऊपर वाले तो लाइक कर ही नहीं रहे हमारे पेज को, तो लिहाजा हम 50 से नीचे फिर अपने ऐड को एडिट करके चेंज कर लेंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? सो पहले आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप अपने ऐड को लॉन्च कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फेज में आपके पास काफी डेटा आता है, तो आप उसके हिसाब से अपने ऐड को एडिट भी कर सकते हैं। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि शुरू से ही आपका ऐड एक अच्छा हो। बिल्कुल हमें तुक्के लगा के फिर शुरू में नहीं बना देना कि जी 2 हफ्ते बाद तो हमें डेटा मिल ही जाएगा कि ऐड किस ऑडियंस के लिए सही चल रहा है। तो क्यों, अब क्लाइंट हो सकता है आपको इतना टाइम ना दे के ये कैसा ऐड बनाया है भाई, 55 साल तो मेरी एज ब्रैकेट, मेरी ऑडियंस की टारगेट एज ही नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो शुरू में अपने बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपने एज ब्रैकेट्स वगैरह चूज करनी होती है। नेक्स्ट है कि कहाँ पे चलाना है ये ऐड, किस शहर में, किस गली में, किस मोहल्ले में। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप गली मोहल्ले तक को टारगेट कर सकते हैं, बट यूजुअली जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सिटीज के हिसाब से या समटाइम्स सोसाइटीज के हिसाब से ही टारगेटिंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेट्स ये ऐड हमने चलाना है फॉर एग्जांपल लाहौर में। हमने यहाँ पे लाहौर टाइप किया और यहाँ पे सिटी जरा देखभाल के आपने सेलेक्ट करनी है। रीजन बीइंग कि एक ही नाम के मुख्तलिफ शहर मुख्तलिफ मुल्कों में भी होते हैं। अब लाहौर का तो क्योंकि फेमिलियर है हम सारे, हमें पता है जी पंजाब का शहर है लाहौर। बट क्लाइंट जब आपसे शहर वगैरह शेयर कर रहा होता है, सिटीज वगैरह शेयर कर रहा होता है, आपने वो बाज दफा नाम ही पहली बार सुने होते हैं, राइट? वो आपको बोलते हैं जी मिसिसिपी का कोई शहर है रेड रॉक। तो आपने वो जब लिखना है रेड रॉक, तो ये भी देखना है कि वो सूबा मिसिसिपी के अंदर ही वो रेड रॉक हो, वरना रेड रॉक यू नेवर नो यूएसए के अंदर और कितने रेड रॉक होंगे। यू गेटिंग द पॉइंट? शहर आपने जरा सोच समझ के जो क्लाइंट ने आपने प्रोवाइडेड हो आपने एंटर करने हैं। एंड देन कम्स मेन सिटी, और साथ में उसके राउंड अबाउट वाला कितना रेडियस चूज करना चाहिए, यानी उसके इर्द गिर्द। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक इस डॉट को बड़ा या छोटा करने के लिए मेरे पास ये एक नीचे स्लाइडर है, यानी लाहौर प्लस अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे इसको ले आऊं तो इसका मतलब है लाहौर सिटी प्लस उसके इर्द गिर्द 20 माइल्स का रेडियस, 20 मील का रेडियस, यानी लाहौर वालों को ऐड ये नजर आए और उसके इर्द गिर्द जो 20 मील का, या किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लें 25-30 किलोमीटर जो बनेंगे, उसके अंदर अंदर जो लोग मौजूद होंगे उनको ये ऐड नजर आए। यूजुअली हम क्या करते हैं, 15 से 20 किलोमीटर का एक रेडियस लाजमी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेसेस इतनी उनके पास एक मार्जिन होता है बिजनेसेस का कि वो इतने एरिया को सर्व कर सके। मिसाल कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इतना एरिया को सर्व नहीं करते। मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, अगर आपने उसका ऐड चलाना है तो वो तो चाहेगा कि भाईजान मेरी
मेरे सिटी के अंदर ही मेरा ऐड चले, 20 माइल या 25 माइल आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो तो लाहौर के साथ एक साइड से कसूर ऐड हो जाता है, 25 माइल ऐड करो, दूसरी साइड से शेखुपुरा और गुजरांवाला ऐड हो जाएगा, राइट? सो बिजनेसेस कुड से कि आपने रेडियस ऐड नहीं करना, या आप बिजनेसेस से अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपका ऐड आपकी लोकेशन से 20 माइल के रेडियस में चलाया जाए, या विद इन, या जस्ट आपकी लोकेशन आपके सिटी के अंदर अंदर ही चले। ये चीज आप अपने क्लाइंट से भी कंफर्म कर सकते हैं, या आप इस चीज का खुद एक आइडिया लगा सकते हैं। क्लाइंट का अगर बिजनेस छोटा है तो रहने दें, अगर बिजनेस बड़ा है, वो डिलीवरीज वगैरह करते हैं या सर्विसेज वगैरह देते हैं दाएं बाएं, तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट। अब हम चूज कर लिया, सिटी लाहौर को चूज कर लिया, एज 20 से 50 चूज कर ली, लेकिन क्या ये 20 से 50 साल वाले सारे ही टूरिज्म में इंटरेस्टेड होंगे? तो द आंसर इज नो, सारे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और अगर हम लाहौर में मौजूद तमाम 20 साल से लेके 50 साल वाले लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, तो चांसेस आर आधे से ज्यादा लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे टूरिज्म के अंदर। तो हमने क्या करना है, फेसबुक को इंटरेस्ट्स भी बताने के, भाई साहब हमारा ऐड उन लोगों को दिखाना जिनको इस चीज में इंटरेस्ट हो, इन इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो। वो टॉपिक्स हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रैवल। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा ऐड उन लोगों को जाएगा जिसकी एज 20 से 50 है, लाहौर में रहते हैं या उसके 25 मील के रेडियस में मौजूद हैं, और उनका इंटरेस्ट ट्रैवल में है। यानी उन्होंने कभी ना कभी कोई ट्रैवल वाली पोस्ट लाइक की होगी, ट्रैवल के रिलेटेड कोई स्टेटस डाला होगा, ट्रैवल के रिलेटेड कोई पेज लाइक किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने ट्रैवलिंग के रिलेटेड कभी ना कभी पोस्ट किया हुआ होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम और कीवर्ड्स ऐड करना भी सीखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आगे नैरो डाउन कैसे करते हैं इंटरेस्ट्स को, दैट इज कनेक्टेड विद अ फ्यू मोर टॉपिक्स, जो कि अभी हम शुरू करेंगे तो इट विल बी अ लिटिल लेंथी। बट इस चीज को आपने बताने का मकसद यह है कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट एंटर करके अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर लेते हैं, राइट? अब नैरो डाउन को मजीद कैसे हम नैरो डाउन करेंगे, लेक्चर को हम इसी पॉइंट से, इसी टॉपिक से शुरू करेंगे कल, और देखेंगे कि एक हमने कीवर्ड इसमें एंटर करना देख लिया है, इसमें मजीद कितने कीवर्ड्स हमें डालने चाहिए, डायरेक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, इनको कीवर्ड नहीं बोलते, इंटरेस्ट्स बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट्स यहाँ पे क्या डालनी चाहिए, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट्स क्या डालनी चाहिए, ब्रांडेड इंटरेस्ट, नॉन ब्रांडेड इंटरेस्ट, नैरो डाउन कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। राइट, अभी तक जो हमने किया है इसमें इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस? ठीक है, टाइप करें अपने क्वेश्चंस को, मैं एक एक करके सबके जवाब दूंगा इंशाल्लाह जितने पॉसिबल हो गए। वी हैव सफिशिएंट टाइम रिमेनिंग, जो हमारे पास कुछ टाइम है वी विल यूज फॉर क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन सॉलिड करने हैं आपने, आज के लेक्चर के रिलेटेड करने हैं, ताकि सबको फायदा हो। ठीक है, 1:33 हुए हैं।
35 मिनट तक, यानी 2 मिनट में मेरे ख्याल में अच्छा खासा टाइम होता है क्वेश्चन टाइप करके एंटर करने का। तो 1:33 पे जितने इसके बाद सवाल आएंगे, 1:33 से लेके 1:35 तक, विद इन 2 मिनट्स आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, और फिर हम देखेंगे अगर मजीद क्वेश्चंस हुए तो। काफी बच्चों को ग्रुप से रिमूव भी कर दिया गया है बिकॉज उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, राइट। और जो बाकी हैं, ग्लैड टू सी यू गाइस आर वेरी एक्टिव, लेकिन ध्यान से चीजें सुनेंगे तो फायदा होगा। अगर मकसद महज अटेंडेंस लगाना है तो वो बहुत ही आपका एक छोटा मकसद है। Right, I think we have got quite decent amount of questions. I'm going to stop the chat now. किसी का कोई टाइप शुदा है बीच में रह गया तो जल्दी से पेस्ट कर दें। मैं कमेंट्स को बंद कर रहा हूं और आपके इस सवालों की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, सो हियर वी गो। अच्छा जी, सो लेट्स बिगिन विद मुअज्जम बुखारी का क्वेश्चन है, सर अगर क्लाइंट बिल्कुल फ्रेश पेज है, क्लाइंट का बिल्कुल फ्रेश पेज है, ऐड अकाउंट ही नहीं उसका, तो क्या किया जाए इस सिनेरियो में? आप क्लाइंट को गाइड करेंगे कि अपना इस तरीके से ऐड अकाउंट बनाएं, या उसको लाइव स्क्रीन पे आप ले लें, स्क्रीन शेयरिंग कर लें उसके साथ, और पहली कैंपेन आप क्लाइंट के अकाउंट में बना लें, राइट। एंड या खुद को इस प्रोसेस में से, जैसे हमने ऐड अकाउंट बनाना सीखा ना, ऐड अकाउंट बनाए उसके अकाउंट में, एंड यू ऐड योरसेल्फ इन दैट ऐड अकाउंट, राइट। दूसरा है सर, आमिना का क्वेश्चन है, सर प्लीज जो पेज पर आपने पॉइंट राइट किए प्लीज शेयर कर दें। मैंने किसी पेज पे ऐसा कुछ राइट तो नहीं, बट दिस इज व्हाट, ये आपने खुद इसके वो लेने होते हैं स्क्रीनशॉट्स, जो भी इसका करना होता है क्विकली खुद से कर लिया करें। फैसल का क्वेश्चन है, सर स्पेशल कैटेगरी कोई नहीं करनी, नहीं स्पेशल कैटेगरी इसमें हमने ऐड नहीं करनी। स्पेशल कैटेगरी कुछ मुल्कों के लिए उन्होंने मखसूस की होती है, जैसे अगर आपने अमेरिका में रियल एस्टेट के रिलेटेड ऐड चलाने हैं, जॉब्स के रिलेटेड ऐड चलाने हैं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड ऐड चलाने हैं, तो आपको स्पेशल कैटेगरी चूज करनी पड़ती है, अदरवाइज आपका ऐड अप्रूव ही नहीं होता। आप अपने ऐड की कैटेगरी मेंशन करते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल ऐड है या ये जॉब्स के रिलेटेड ऐड है, जिस जो कि हमने भी उस तरह का ऐड बनाया नहीं है, तो हमें स्पेशल कैटेगरी मेंशन करने की जरूरत महसूस नहीं। गयूर का क्वेश्चन है, हैव अ पेज, कैन यू गाइड मी हाउ टू क्रिएट एफबी पेज? there is no problem in that, go to facebook.com/pages, वहां पे क्रिएट पेज का ऑप्शन है, यू कैन क्रिएट अ पेज फ्रॉम देयर। गयूर आपका पीछे वो क्या था, डोमेन वगैरह? बिकॉज आई एम एन अंडर एन एक्सप्रेशन कि आप सारे लोग एलुमनाई हैं, राइट। आप सब ने फेसबुक मार्केटिंग वगैरह नॉन टेक्निकल डोमेन में की हुई है, दैट वाज द मेजर पार्ट ऑफ दैट डोमेन, जिसमें फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, कैंपेन कैसे बनाते हैं, एसईओ, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हुए हैं।
मैं आपको वहां से आगे अपलिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं, अभी भी शायद कंफ्यूजन है कि आप इस डोमेन में कर क्या रहे हैं। आपने आप लुमेनाई है ना सारे इस ग्रुप के अंदर, विच इज व्हाट आई एम टोल्ड। लुमेनाई है, पहले नॉन टेक्निकल डोमेन पढ़ के आए हुए हैं। सो आई बिलीव यू गाइस नो ऑलरेडी मैनी थिंग्स। मैं आपको वहां से आगे एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं फाइवर क्या होता है, अपवर्क क्या होता है, फेसबुक क्या चीज है। गेटिंग द पॉइंट। सफिया का क्वेश्चन है सर, जब पोस्ट क्वेश्चन उनका है, जब पोस्ट को बूस्ट के हम फॉरन उसे ऐड मैनेजर में ऑफ कर देते हैं तब भी पोस्ट बूस्ट होती रहती है। नहीं, वो बूस्ट नहीं होगी, वो आपने तो बंद कर दी ना, उसको क्लोज कर दिया, तब वो पोस्ट बूस्ट नहीं होगी। उसके बाद सायरा इज आस्किंग सर, हम क्लाइंट के फ्रेंड होंगे तो वो ऐड करेगा। यस, द इजीएस्ट वे इज क्लाइंट को आप ऐड कर लें या क्लाइंट को कहें वो आपको फेसबुक पे ऐड कर ले, ये है इजीएस्ट वे। आगे बिजनेस मैनेजर में हम जाएंगे, वहां पे और भी तरीके हैं, वो हम उसको तब जाके डिस्कस करेंगे। मुअज्जम बुखारी इज सेइंग सर, अगर क्लाइंट बिल्कुल फ्रेश पेज है। अच्छा, इसका मैंने जवाब दे दिया है। अली कामरान का क्वेश्चन है सर, बैंक अकाउंट नहीं है तो जैज कैश यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको कुछ एटीएम, आई थिंक उनका भी कुछ ये सिनेरियो है, आपको वो देते हैं एटीएम कार्ड के नंबर वगैरह वर्चुअल, अब वो यूज कर सकते हैं इफ इट वर्क्स। आई एम टेलिंग यू, फेसबुक पे तमाम बैंक्स नहीं चलते, कुछ बैंक्स के कार्ड चलते हैं। तो आप लिहाजा खुद ट्राई करके देखें, कल बताइएगा कि किस किस ने कोशिश की है, किस किस का अकाउंट चला है। ठीक है, आज आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने एड अकाउंट बनाना है, बजाय इसके कि कल को क्लाइंट आपके पास आए और आप परेशान होकर बैठ जाएं, जी हमारे पास तो ऐड अकाउंट नहीं है, हमारा अपना ऐड अकाउंट नहीं है, तो क्लाइंट भी हमें एक्सेस नहीं दे सकता वायरस। तो आज के आपकी एक्टिविटी क्या है, ऑल ऑफ यू नीड टू हैव योर फेसबुक ऐड अकाउंट। वकास का क्वेश्चन, सर ऐड कैंपेन को एडिट कैसे करते हैं। हम आगे सीखेंगे, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। We have tons of lectures coming up where we will learn how to play with the campaigns. इमरान का क्वेश्चन है सर, आई हैव 3 क्वेश्चन, अगर अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो तो उसको सॉल्व कैसे करें किया जाए। अकाउंट पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो यूजुअली आपको सिर्फ एक ही चीज का अख्तियार दिया जाता है कि अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करें, दैट्स इट। इसके अलावा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसको अपील करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर के शुरू में दिखाया था ना, रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करते हैं और एक तरह से आपका केस खुल जाता है फेसबुक की मैनेजमेंट के पास कि जी इस अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम है और इस अकाउंट पे नजर षानी की जरूरत है। दे वुड सी योर अकाउंट, अगर उनको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो वो आपके अकाउंट से रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है इनका, अगर क्लाइंट का पेज न्यू है और उसका ऐड अकाउंट नहीं बना तो फिर कैसे एक्सेस मिलेगी। ऐड अकाउंट हम उसका बनवाएंगे, जिस प्रोसेस से गुजर के आपने ऐड अकाउंट बनाया है। द इजीएस्ट वे ही इज कि आप क्लाइंट को जूम पे ले सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, राइट। ये है पर्सनल ऐड अकाउंट लेने का तरीका। दूसरा है, अगर क्लाइंट का एक प्रॉपर बिजनेस है तो हम क्लाइंट का बिजनेस अकाउंट बनवाएंगे। बिजनेस जो फेसबुक बिजनेस स्वीट के बारे में बात की है ना, आगे हम वो भी देखेंगे कि अगर वो पर्सनल लेवल पे उनका एड अकाउंट है, वेल एंड गुड, बट अगर उसका बिजनेस स्वीट है तो हम क्लाइंट को बिजनेस स्वीट पे अकाउंट बनाने के बारे में गाइड कर देंगे, राइट, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। बट द इजीएस्ट वे इज कि हम क्लाइंट का एड अकाउंट इस प्रोसेस से बनवाएं, जिस प्रोसेस को हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट है
और एक और चीज, यूजुअली आपके पास जितने क्लाइंट आएंगे अपवर्क वगैरह से, उनके ये सारे बने होते हैं, एड अकाउंट्स बने होते हैं, उनके पेजेस वगैरह ऑलरेडी स्टैब्लिश होते हैं। आई हैव नेवर केम अक्रॉस मेनी क्लाइंट्स जिनके एड अकाउंट्स ना बने हुए हों और उनको एड अकाउंट बनाने का तरीका भी बताना पड़े कि कैसे बनाते हैं। बट अगर इतना बेसिक क्लाइंट है तो आप उसको फिर पूरी स्क्रीन पे लेके गाइड करते हैं। अगर उसको ऐड अकाउंट अभी तक बनाया नहीं है तो चांसेस आर उसका फेसबुक पेज भी शायद ना हो, उसने कोई कैंपेन वगैरह भी ज़ाहिर है नहीं रन की होगी। तो इन सच अ केस द बेस्ट वे इज क्लाइंट को एक बार स्क्रीन पे लेके पूरे प्रोसेस से गो थ्रू करवा ले और खुद को वहां पे खुद ही ऐड चाहे आप क्लाइंट की ज़ाहिर परमिशन के साथ अपने उसके फेसबुक पेज के अंदर और उसके ऐड अकाउंट बना के, जैसे बूस्ट पोस्ट वाला हमने देखा है, जहाँ पे एटीएम वगैरह की एंट्री करनी हो वहां पे आप स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर दें, क्लाइंट को बता दीजिए यहाँ पे आपने एटीएम कार्ड एंटर करना है, सो करने के बाद ओके कर दें एंड बाद में मुझे दोबारा स्क्रीन पे ले लें, राइट। सो यू कुड आस्क योर क्लाइंट टू डू दैट। अली सुफियान का क्वेश्चन है, सर मैक्स कितने कैरेक्टर होने चाहिए डिस्क्रिप्शन में? आइडियली 90 कैरेक्टर्स, 90 वर्ड्स आपके होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। लेकिन कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें यू कुड हैव सम 500 कैरेक्टर्स एज वेल। हुमा मरियम का क्वेश्चन है, एफिलिएटेड एड कैसे रन कर सकते हैं, वो क्यों ब्लॉक हो जाते हैं? फेसबुक चाहती है कि बिजनेसेस डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट करें, कमीशन बेस वाले ऐड ना चलाया जाए कि जी आप हमारी चीज बेचें हम आपको 10% कमीशन वगैरह देंगे। उस तरीके के एड्स फेसबुक डिस्करेज करता है। द रीजन फेसबुक पे अफिलिएट प्रोडक्ट के ऐड नहीं चलते। मोहम्मद फैसल, कुकिंग वीडियोस के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी यूज होगी? यस, तरीका सेम होगा, माइंड थोड़ा सा डिफरेंट रखना होगा आपको। एज ग्रुप कौन सा रखना चाहिए, इंटरेस्ट कौन सा रखना चाहिए, चाहे आप फैसल कुकिंग वीडियोस प्रमोट कर रहे हो। समी का क्वेश्चन है, सर ऐड अकाउंट में क्लाइंट हमें ईमेल के थ्रू ऐड करेगा या फिर आईडी नेम से? आईडी नेम से आप अगर प्रोसीड करें तो ये आसान है और आपको मिल भी जाती है इनविटेशन, जो इनविटेशन है वो क्विकली मिल जाती है। ईमेल के जरिए आप ईमेल एंटर करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको ईमेल रिसीव नहीं होता, इसी वजह से मैं फेसबुक आईडी के जरिए ये काम करने का आपको कह रहा हूँ। सिकंदर इज सिंह, सर एड्स मैनेजर में एडमिन राइट्स कैसे लेते हैं? मैंने मुकम्मल गाइड किया है। एड्स मैनेजर के अंदर जाके आपने वो क्लिक करना है, पेंस टायर की जो आइकन बनी होती है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ठीक, ये जो बना हुआ है सेटिंग वाला आइकन, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल कम हियर लाइक दिस, और यहाँ पे ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे। ये आप क्लाइंट को कहेंगे कि आप ऐसे जाके द अदर वे इज आप यू यहाँ पे आए, हाउ टू ऐड समवन एडमिन इन फेसबुक एड्स अकाउंट, राइट। समटाइम्स मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, यहाँ से आके कोई वीडियो पकड़ी और वीडियो का लिंक, जो छोटी वीडियो हो, राइट, 1-2 मिनट टाइप की, वो वीडियो ली और क्लाइंट को सेंड कर दी कि हियर आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू टू ऐड मी एज एन एडमिन, राइट। एक तरीका ये भी है कि क्लाइंट की जब थोड़ी सी सूझबूझ ठीक हो, अदरवाइज आप उनको स्टेप बाय स्टेप खुद भी बता सकते हैं कि गो टू एड्स मैनेजर, क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स आइकॉन, देन क्लिक ऑन ऐड पीपल, राइट। तो ये भी आप तरीका, दोनों में से जिस तरह का क्लाइंट हो, जो उसको आसान लग रहा हो। आमिना का क्वेश्चन है, सर एड अकाउंट जिसका भी होता है, क्लाइंट का या अपना, वो एड मैनेजर से हम यूज करते हैं? यस, वो एड मैनेजर से facebook.com/ads मैनेजर पे जाके आप उसको यूज करते हैं। बुशरा रियाज, सर कल आप
अरफा करीम बिल्डिंग आएंगे? नहीं, आई एम नॉट कमिंग देयर. आई थिंक देयर सम सॉर्ट ऑफ इवेंट, आई थिंक, but no, I unfortunately won't be joining. ज़ियाउद्दीन का क्वेश्चन है, सर जी एफबी पे तो सारी एज रॉन्ग लिखते हैं. यस, दैट्स हाउ इट वर्क्स. आई मीन सारे तो नहीं, बट एक टाइम था जब अक्सर लोग गलत एज लिखते थे. लेकिन फेसबुक जस्ट एज की बेस पे आपको कंटेंट नहीं दिखा रहा होता. फेसबुक के पास और आपके हजारों डेटा पॉइंट्स हैं, जिससे फेसबुक को आइडिया हो जाता है आप किस एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं, फाइनेंशियली आपकी क्या कंडीशन है, आप इमोशनली किस ब्रैकेट में जा रहे हैं, तो वो फेसबुक को आइडिया हो जाता है. मोहसिन का क्वेश्चन है, सर एड्स रन में हम अपना एटीएम क्यों लगाएंगे? वो तो क्लाइंट ने पे करने हैं. बिल्कुल, क्लाइंट के जब एड आप चलाएंगे ना, वो तो क्लाइंट ने तब पे करने हैं. लेकिन आपका अपना एड अकाउंट भी होना चाहिए ना. जब तक आपका अपना एड अकाउंट नहीं होगा, चाहे आपने कोई एड रन नहीं करना खुद से अपने लिए, आपने कोई अपने बिजनेस की प्रमोशन नहीं करनी, लेकिन आपका अपना एड अकाउंट होना जरूरी है. जब तक आपका अपना एड अकाउंट नहीं होगा, आपको क्लाइंट अपने एड अकाउंट में ऐड नहीं कर सकेंगे. यानी कि क्लाइंट के पास जो एड अकाउंट है ना, उसमें वो आपको तभी ऐड कर पाएंगे जब आपका भी एड अकाउंट बना हुआ हो. तो भले ही चाहे आपने मार्केटिंग नहीं करनी अपने बिजनेस की, बट आपका एड अकाउंट होना जरूरी है. तो हमने इसलिए अपना वो एटीएम कार्ड लगाया था कि आपका एड अकाउंट कम से कम बन जाए, ताकि दूसरे क्लाइंट आपको एक्सेस दे सके अपने एड अकाउंट्स के अंदर. राइट, आसान जुबान में इसको ऐसे समझ लें कि ऐड अकाउंट बनाएंगे तो आपका फेसबुक के पास मार्केटिंग का अकाउंट खुलेगा. आसान जुबान में, तो आपका लेट से मार्केटिंग का अकाउंट ही ना खुला हुआ हो, आप दूसरे क्लाइंट्स की मार्केटिंग ही नहीं कर सकते. जिशान का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट में हम ट्रैवल सेलेक्ट किया, एजुकेशन सेलेक्ट किया, तो ऐड उन लोगों को शो होगा जिनके इंटरेस्ट बोथ ट्रैवल एंड एजुकेशन होगा. ट्रैवल वालों को भी शो होगा. एब्सोल्युटली ऐसे ही है जिशान. सर खुद का एड अकाउंट जरूरी है बनाना, हीरा का क्वेश्चन. एब्सोल्युटली, इसी चीज को तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये जरूरी है. आपका एड अकाउंट नहीं होगा तो दूसरे क्लाइंट आपको उनके एड अकाउंटों में ऐड नहीं कर पाएंगे. अमादुल्ला का क्वेश्चन है, सर मेकअप के रिलेटेड क्या हमें जस्ट फीमेल को टारगेट करना चाहिए? लेकिन हमें कुछ ऑर्डर शॉपकीपर के भी आते हैं जो मेन होते हैं. सो आप दोनों जेंडर को करें. यू नो द बिजनेस डायनामिक्स बेटर. क्योंकि आपको ऑर्डर्स शॉपकीपर से भी आते हैं, तो आप मेल को भी इंक्लूड करें. अलीना जावेद का क्वेश्चन है, ब्रिलियंट एंड अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अलीना. बाबिर का क्वेश्चन है, सर एक फेसबुक आईडी से कितने पेजेस का एडमिन बनाया जा सकता है? कोई लिमिट नहीं है. 70-80 के से ज्यादा पेजेस पे तो मैं भी एडमिन हूँ, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो आई बिलीव यू कैन बी एडमिन ऑन as many pages as you could be. मरियम का क्वेश्चन है, सर आपने एक कोड बताइएगा जहां से बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं ऑनलाइन. स्टेट बैंक का जिक्र किया, तो वो मैंने ग्रुप में शेयर किया था. मुझे इस तरीके से वर्बली तो याद नहीं है वो कोड, बट आप ऑनलाइन भी वो मोबाइल को यूज करके वो कोड प्रेस करके कुछ बना सकते हैं. स्टेट बैंक की नई सर्विस है. मैंने ग्रुप के अंदर वो पूरा प्रोसेस शेयर किया हुआ है कि कैसे आप वो डिजिटल मार्केटिंग वाले में. नईम का क्वेश्चन है, सर अगर हम एक्सपोर्ट स्पोर्ट्सवेयर की एड यूएसए में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप बना सकते हैं. मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो सियालकोट से हैं वो तो काम ही ये करते हैं. उनकी अपनी लेट से कईयों की तो फैक्ट्रीज हैं, कई पार्टनरशिप पे दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, तो वो माल सियालकोट में उनका है, खुद बस ऐड चलाते हैं एंड दे आर एक्सपोर्टिंग इन अब्रॉड, यूरोप में और यूएसए में. फैजान का क्वेश्चन है, कैंपेन स्टॉप करने का तरीका रिवाइज कर दें. स्टॉप करना बहुत
आसान है। अगर हाउ यू वुड डू दैट, आप फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाएं और वहां पे जाके आप वो जो बटन बना होता है ना ब्लू सा, उसको दोबारा प्रेस करें, आपकी कैंपेन बंद हो जाएगी। लाइक हे यू आर, ठीक है, ये जो नीले नीले से बटन बने हुए हैं ना, हर कैंपेन के साथ बने हुए होंगे। आप इसको, होल्ड ऑन, got stuck somehow. होल्ड ऑन, ये नीला से जो बटन हर कैंपेन के सामने आ रहा होगा, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी कैंपेन। फातिमा का क्वेश्चन है, सर लोकेशन में एक से ज्यादा सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं क्लाइंट के सर्विसेज ब्रॉड ऑडियंस? एब्सोल्युटली, आप एक से ज्यादा शहर भी लोकेशन में डाल सकते हैं, एक से ज्यादा कंट्रीज भी डाल सकते हैं, क्रॉस कंट्रीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर चूज कर लें देन लंदन चूज कर लें, सो यू कुड डू दैट टू। मिशेल का क्वेश्चन है, सर मैक्सिमम कितने ऐड अकाउंट बना सकते हैं? जो आपने क्लाइंट के रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट दिखाया तो उसके 4 थे। क्लाइंट को फेसबुक ने अच्छे वक्तों में 4 अकाउंट बनाने की परमिशन दी थी, क्योंकि उनके बाकी अकाउंट का लेन देन अच्छा था। जैसे मैंने कल बताया था, आप एक ऐड अकाउंट की पेमेंट टाइम पे करते रहें, फेसबुक आपको दूसरा बनाने देगा, दूसरे की पेमेंट्स टाइम पे करते रहें, आपको तीसरा बिजनेस स्वीट के अंदर, पर्सनल एक ही बनेगा आपका, ये बिजनेस स्वीट के अंदर उसके 4 अकाउंट थे। तो वो चारों की अगर पेमेंट टाइम पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5वां भी वो बनाने देगा। यास मुजम्मिल का क्वेश्चन है, सर आई हैव वन कंफ्यूजन दैट इफ अ क्लाइंट कुड नॉट ऐड अस फ्रेंड, हाउ विल ही गिव अस एक्सेस टू पेज? देयर इज अनदर वे। आप क्लाइंट को ईमेल का बोल सकते हैं, जहाँ पे वो आपका नाम उसने एंटर करना है, वहां पे ईमेल एंटर कर दे, आपको ईमेल आ जाएगी। सिंपल इज दैट। लेकिन अगर ईमेल नहीं आती, जो कि अक्सर औकात ऐसा होता है, क्लाइंट ईमेल डालता है, इनवाइट करता है, आपको ईमेल बाज दफा नहीं आती, ना जंक में होती है ना प्रमोशन टैब्स में होती है, तो इन दैट केस फ्रेंड वाला ऑप्शन जो है इट वर्क्स प्रीटी फाइन। बुशरा का क्वेश्चन है, फॉन्ट आइडेंटिफायर के लिए एक एक्सटेंशन बता दें प्लीज। व्हाट फॉन्ट के नाम से एक बड़ी अच्छी एक्सटेंशन है, आप वो यूज कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, व्हाट फॉन्ट के नाम से। गुलाम अली का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनालिसिस इन एड अकाउंट? एनालिसिस का मतलब है कि आप देखना चाहते हैं किस तरह आपको, आपका ऐड कितने लोगों ने देखा है, इस तरीके का जो सारा एनालिसिस है ना, कितने पैसे खर्च हुए, क्या रिजल्ट्स मिले, उसको हम कहते हैं। फवाक नईम का क्वेश्चन है, बिजनेस एड अकाउंट कैसे बना सकते हैं? वी विल सी आगे, बिजनेसेस की तरफ, बिजनेस ऐड अकाउंट की तरफ हम जाएंगे। अभी हम जरा बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो भी जरा हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखा है। तल्हा का क्वेश्चन है, सर विल यू प्लीज गाइड हाउ एंड व्हाट टू कमिट विद द क्लाइंट, हाउ टू कीप सर्विस फी परसेंटेज? यस, अभी पूरा अभी देख लें सोशल, पूरी फेसबुक मार्केटिंग को, एंड पे हम पूरी कॉस्टिंग और क्लाइंट को चार्ज कैसे करना है, क्लाइंट को रिजल्ट्स कैसे दिखाने हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। अभी फ्लो के साथ चलते जाएं, एंड पे जाके सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। मोहम्मद मुबीन का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रुपिंग ऑफ पेजेस, कैन वी अरेंज ऑल old created pages in the group that we can be a business group? नहीं, हम पेजेस को एज सच अरेंज नहीं कर सकते, ये जिस ऑर्डर में भी आपके सामने आ रहे थे, उसी ऑर्डर में ही पड़े रहते हैं। रेहान अली का क्वेश्चन है, सर हम ऐड अकाउंट बना के बाद में एटीएम चेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप लेट से आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका
नया एटीएम कार्ड बन गया, आप अपने ऐड अकाउंट में आके चेंज कर सकते हैं एटीएम कार्ड वगैरह। मैं आपको सुबह गाइड वो भी करूंगा, मुझे वो कैसे करते हैं। अली इमरान सर, जो सारा काम मैंने आपके साथ साथ किया, बहुत आसानी से समझ आ गया। मैंने वीडियोस देखी मगर समझ नहीं आया, बहुत इजी समझ आ गया। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट अली इमरान, ग्रेट टू नो दैट। Samina का क्वेश्चन है, कैन वी आस्क आवर क्लाइंट टेल अस अबाउट व्हाट इज दिस टारगेटेड ऑडियंस? एब्सोल्युटली, हम क्लाइंट से पूछते हैं और क्लाइंट से हमें पूछना भी चाहिए। बुशरा, यू कैन यू से क्लाइंट्स का पोस्टिंग टाइम, उनका प्राइम टाइम भी इवनिंग ही होता है। जब वहां से लोग ऑफिस से फ्री होके अपने कंपनी से फैक्ट्री से घर जाते हैं तो वहां पे भी इवनिंग में फ्री होते हैं, वहां का भी प्राइम टाइम इवनिंग है। जिशान रियाज, हाउ टू ऐड समवन इन एड अकाउंट, प्लीज रिपीट। मैंने अभी 3 बार बताया है जिशान, आपके सवाल पहले भी। आप क्लाइंट को कहते हैं कि अपने एड्स मैनेजर पे जाओ एंड देन क्लिक करे वो सेटिंग वाले आइकॉन पे, देन ऑप्शन आता है आपके पास एड पीपल वाला, लाइक आई जस्ट शेयर्ड। ठीक है जी, दिस इज प्रीटी मच इट। इंशाल्लाह वी विल टेक मोर क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग।